हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजाइटी टू लर्न पर, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। मैं अभी चैप्टर 1 रियल नंबर की वीडियो डाल रहा हूं। ये आज उसका 3rd लेक्चर है, जो कि एग्जांपल्स हैं रियल नंबर्स के। तो आप देखते रहिए और आगे अभी इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये न्यू चैनल है, पुराना टेक्निकल फॉल्ट से बंद हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट मी। So that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो इसमें थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसमें आप देखिए कि उसने कहा है कि हर पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म होगी 2q। इवन से पता ही चल रहा है, इवन में सिंपल 2 का मल्टीप्लाई आता है कोई भी नंबर में, और क्यों यहाँ पे इंटीजर है ही। तो आप 4 में 2 का कहिए तब भी 8 इवन आएगा, 3 में 2 का कीजिए 6 तब भी इवन आएगा। और यहाँ पर एवरी पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो यहाँ पर जो नंबर आया था ऐसे हम लिया था 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। और 2 4 जा 8 और 1 9 पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया, जो कि ये बता ही चुका है क्यू इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम सिंपल यूक्लिड्स की एल्गोरिथम लगाएंगे, लेमा लगाएंगे। तो देखिए 2q का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे ये जो ये है 2, यहाँ पर b होगा डिवाइज़र, q जो होगा क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट या q। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है q इज सब इंटीजर, यानी कि क्वोशिएंट है। a इज इक्वल टू 2q, r यहाँ पर 0 होगा तभी तो ये आया। तो यहाँ पर a इक्वल टू 2q हो जाएगा। तो ये तो समझने का तरीका है। देखिए ऐसे इसमें होगा 2q प्लस 1, तो यहाँ पर जो 2 होगा वो b होगा, q होगा वो q होगा ही होगा 1 r रिमाइंडर होगा। तो ये इज इक्वल टू 2 इंटू q प्लस r। तो ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ना समझ आए रफ वर्ग में या पीछे तो, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा, जो भी हमने एल्गोरिथम सीखी उससे करें कैसे, स्टेप बाई स्टेप्स करें कैसे। तो उसके लिए आप कीजिए लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज a एंड b इज इक्वल टू 2। तो आप कहोगे b 2 क्यों ले लिया, b तो ये है ना, ये हम करके दिखा चुके हैं। ये रहा b तो b हो गया 2, और यहाँ पर b2 हो गया। तो r क्या ले, r हमने पता ही है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन b, हमेशा b से छोटा ही आता है। b यहाँ पर 2 है, देयरफॉर r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस और कुछ तो हो नहीं सकता सिंपली। और यहाँ पर q हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होता है, तभी तो यहाँ पर a इज इक्वल टू q लगाएंगे 0 तो प्लस 1 बचेगा, तो वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अरे देखिए ना, a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये भी तो ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर q की जगह 0 भी आ सकता है, लेकिन r ये बचा है। तो इसको करके दिखा देते हैं सिंपली। फर्स्ट यहाँ पर a तो दिया है एंड b इज इक्वल टू 2, ये दोनों गिवन है। और यहाँ पर r क्या होगा, r हम 0 लेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले में, तो बाय लेमा
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए तो ये है ही, हमने लेट किया है पॉजिटिव इंटीजर, और बी यहाँ पर 2 है। क्यू सम इंटीजर है जिसकी वैल्यू नहीं दी है, तो हमने ये लगा आर यहाँ पर 0। तो ए इज इक्वल टू 2q, जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और सेकंड में हम ए एंड बी जो कि गिवन है हमने ऊपर लेट कर लिए बाय लेमा। ए इज इक्वल टू बी 2 है, अरे ये रहा ना बी 2 क्यू प्लस आर हमने लिया है 1, क्योंकि 0 ले चुके और आर 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 जो कि है पॉजिटिव और इंटीजर। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। फर्स्ट वे में 0 लेके आर 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव आया। यहाँ पर पुट भी कर लीजिए क्योंकि कुछ भी वैल्यू 2 1 या 2 2 2 या 4 इवन आ रहा है। और यहाँ पर 2 + 1 3 और आ रहा है, 2 3 या 6 और 1 7 और आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो ये था सिंपल वे करने का, बस यही समझना, आप कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर देख के ए लेट कर लेना है, हमने लेट किया है। बी जो सामने की वैल्यू होगी वो होगी, और क्यू तो क्वेश्चन होता ही है। और आर आपको बी से छोटा लेना है और 0 से बड़ा लेना है। तो भाई साहब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। ये भी सेकंड की तरह है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यूज चेंज है। इसमें कहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। यही पीछे जैसा ही ऑर्डर नंबर ही होगा, 4 2 8 और 1 9, 4 2 8 और +3 11 ऑड आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं होते तो ये पॉजिटिव होते, या फिर यहाँ पर 2 होता तो पॉजिटिव होता, ही पॉजिटिव इवन होता। तो इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली पहले पीछे रफ वर्क टाइप का किया था समझने के लिए, तो वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर 4q + 1, तो यहाँ पे ये क्या है, b है, ऑब्वियस सी बात है। ये q है डिवाइज़र, ये जो है 1 r है। और ऐसे इसमें 4q + 3, तो 4 क्या है, b है, q क्या है, q है ही डिवाइज़र, 3 क्या है, r। तो हमें ये तो समझ आया यहाँ पे ये b ये है, q ये है, r ये है। तो इसे करें कैसे, तो पिछले की तरह करिए, लेट a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लिया। वेयर b इज इक्वल टू 4, 4 हमने इस वजह से लिया, यहाँ पे 4 है, b 4 है ना, तो b 4 ले लिया। एंड q इज सम इंटीजर इक्वल टू q, एंड r क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन b। b यहाँ पर 4 है, 0 ग्रेटर देन r, 0 से बड़ा या इसके बराबर और 4 से छोटा, देयरफॉर r इक्वल टू 0 1 2 3, बस 4 से छोटा। हेंस बाय यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा से a इज इक्वल टू bq + r। तो a तो हमने लेट किया है, तो a तो a रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b 4, कहाँ गया 4,
क्यू है ही, R 0, A इज इक्वल टू 4Q, ये इवन है। When R is equal to 1, A is equal to 4 into Q plus 1, A is equal to 4Q plus 1, जो कि हमें ऑड दिया है, ऑड इंटीजर। थर्ड स्टेप, when R is equal to 2, A is equal to B 4, Q पता नहीं है, दिया हुआ है, और R 2, A is equal to 4Q plus 2, ये भी इवन है जैसा कि मैंने पहले बताया था। 4 2 जा 8, 1 है तो ये 9 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 आएगा, तो ये इवन है। वेन लास्ट, ये लास्ट स्टेप है क्योंकि R हमारे पास 3 तक जाना है। R इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 4 इंटू Q, A B Q प्लस R 3, A इज इक्वल टू 4Q प्लस 3, जो कि ऑड इंटीजर है, ऊपर दिया हुआ है और पता भी हमें। Therefore A is equal to 4Q, A is equal to 4Q plus 2 are even integer। ये हमें निकालना नहीं था, लेकिन हमारे आंसर में आया ये दो चीज़ें, तो बताना तो पड़ेगा क्या है, तो हमने लिख दिया A is equal to this and this are even integer, and A is equal to 4Q plus 1 and A is equal to 4Q plus 3 are odd integer, जैसा कि निकला है और क्वेश्चन में भी दिया है। लास्ट में लाइन लिखेंगे हेंस, ये अपने आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं रटो। हेंस वी कैन से दैट पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q plus 1 4Q plus 3, ऊपर से लिख दीजिए इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। यहाँ पे बी ए था, क्यू था, आर था, तो हमने बस उसी को लिख दिया। यही एल्गोरिथम की फॉर्म हो गई, स्टेप बाय स्टेप्स, वेल मैनर में। तो गाइस अब हमें एग्जाम्पल 4 दिया है, जो कि देखने में खूब लंबा लग रहा है। आप लंबा मत देखिए, बस ये देखिए क्या पूछा गया है उसमें। NCERT ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, लिखते बहुत हैं, होता छोटा सा है। तो इसमें कहा है एक स्वीट सेलर है, दुकानदार है, जिसके पास 420 काजू बर्फ़ी, वाह 420 काजू बर्फ़ी हैं, 130 बादाम बर्फ़ी हैं, अब मुँह में पानी आ गया, 130 बादाम बर्फ़ी हैं, और सी वॉन्ट टू, ओहो हलवाई लड़की है, वाह, सी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन ए सच अ वे दैट ईच स्टैक ए सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? यानी कि पूरे क्वेश्चन में पूछा है कि एक दुकानदार है, यहाँ हलवाई है, लड़की है, जो कि उसके पास 420 काजू बर्फ़ी हैं, 420 काजू बर्फ़ी हैं और 130 बादाम बर्फ़ी हैं, और वो चाहती है कि उनको इस तरीके में लगाए, या एक के ऊपर जैसे लगाना चाहती है कि वो ट्रे में कम एरिया ले और दोनों के जो बंडल हैं वो बराबर बने। तो ये पूरा सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगर ऐसा दिया हो कभी कि दोनों को बराबर की स्टैक वगैरह लगानी हो, दोनों के इक्वल कुछ चीज़ आ रही हो, तो आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर इट वी फाइंड, हमें फाइंड करना है उसका एचसीएफ, वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। यहाँ पे ऐसे वैसे नहीं निकालेंगे, जैसे हम छोटी क्लास में निकालते थे बच्चों की तरह। यहाँ पे लिखा इससे काटा उससे काटा, नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
उससे निकालेंगे बाय लेमा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर 130 छोटा है 420 से, तो ये बी माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी 130 क्यू आर, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए। लो मैं दिखा देता हूँ। 130 420 133 जा कैंसिल करेंगे, 133 जा 390, 13 3 कर लीजिए, और ये बचा 30। तो अब ये अंदर आ जाएगा, जो बी था वो अब ये बन जाएगा, पहले भी कर चुके हैं, अब तो इजी लग रहा हो। 34 जा 120 माइनस किया 10 बचा, अब ये जो है वो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पे 3 से ये 30, तो कैंसिल। तो मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये लास्ट का बी होता है, ये बी या डिवाइज़र, वही एचसीएफ कहलाता है। तो हमें पता चल गया एचसीएफ ये है, यानी कि उसे 10 बंडल लगाने पड़ेंगे दोनों को बराबर करने में और ट्रे में कम एरिया लेने के लिए। तो यहाँ पर देख, अब ये स्टेप्स भी लिख लेते हैं। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा ये चीज़, तो सिंपल करते हैं, जल्दी होगा। तो यहाँ पर 130 ए बी 30 क्यू 4 आर 10 आ ही गया। अब यहाँ पर ये आया ए बी 10 डिवाइज़र, यानी 10 से डिवाइड किया, क्यू 3 रिमाइंडर 0। अभी सारी LHS RHS के इक्वल हैं, 10 3 30, 120 प्लस 30 130, 13 इंटू 390 प्लस 30 420, तो यहाँ पर सभी इक्वल हैं। तो देयरफॉर HCF ऑफ 420 and 130 is 10, ये रहा 10 जो लास्ट का बचा है। तो हैंस लास्ट में लाइन लिख देंगे, वी कैन से, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को लास्ट में आंसर दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी, हैंस वी कैन से दैट द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक। रात का टाइम सुन सकते हैं आप कैसी आवाज़ आ रही है। हैंस वी कैन से दैट द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेप्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। अरे यार थोड़ा रुक जाते हैं। सो लास्ट में हमने ये लाइन लिख दी, क्वेश्चन से भी देख सकते हैं जो दिया हो उसी टाइप में। हैंस वी कैन से दैट द बोथ काइंड्स ऑफ स्वीट 10, जो कि हम यहाँ बता चुके थे, यानी कि इसको 10 लाइन लगानी होंगी, वो काजू बर्फी की और बादाम बर्फी की, तो एरिया कम लेंगी और दोनों के बराबर बंडल आएंगे। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, और हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वो पुराना चैनल जैसे मैं बता चुका हूँ टेक्निकल एरर की वजह से बंद हो चुका है, तो आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी लेटेस्ट बोर्ड की तैयारी करें। थैंक यू।